सुप्रीम कोर्ट का जज और एनसीईआरटी का जो संस्थापक है उसके बीच में किस प्रकार से विवाद हुआ है। विवाद होने का मुख्य कारण एक किताब है। आपको स्क्रीन पर एक किताब का कुछ पैराग्राफ दिख रहा होगा। यह किताब है कक्षा 8वीं क्लास का एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग इस किताब का संपूर्ण नाम है और यह किताब चर्चा में बना हुआ है। यह कक्षा 8 क्लास का किताब है सोशल साइंस का, जो कि संपूर्ण भारत में जो भी कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र और छात्रा है उसके लिए एनसीईआरटी इसे पब्लिश किया है। ये न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। सोशल साइंस में कई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं लेकिन ये भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा है, यानी राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा है। इसीलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के इस संपूर्ण सेशन को आप समझें कि इसका मतलब विवाद क्या है। यहां पर आपको कुछ चीज दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पेंडिंग केस, यानी कि जितना भी केसेस हैं हमारे भारत में, सबसे पहले हमारे भारत में केस का सुनवाई कौन करता है? तो आप कहेंगे न्यायपालिका। और न्यायपालिका 3 स्तर पर इस किताब में जिक्र किया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तीसरा यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 न्यायालय का यहां पर चर्चा किया गया है। इस 3 न्यायालय के माध्यम से एनसीईआरटी यह दिखाया है किताब में कि सुप्रीम कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों कोर्ट में कितना कितना केसेस अब तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो है 81,000 प्लस केसेस यहां पर पेंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। जबकि यहां पर हाई कोर्ट में देखें तो 62,40,000 केसेस पेंडिंग में है और वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो यहां पर 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग में है। तो आप कहेंगे कि यहां तो एनसीईआरटी ने सही किया है। बिल्कुल सही किया है कि इन्होंने सच्चाई को दिखाया है कि इतना इतना केसेस हमारे भारत के न्यायपालिका में अब तक पेंडिंग है, जो कि लोग जिस उम्मीद को पालकर रखा है कि भाई अब हमें न्याय मिलेगा, अब हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलते मिलते जो उसका चप्पल घिस जाता है, यहां तक कि आदमी का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है।